श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 18 अगस्त को शुक्रवार के दिन सिंदारा दोज का बहुत ही पवित्र दिन पड़ रहा है और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। विशेषकर शुक्रवार का दिन धन की प्राप्ति यानी कि महालक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए आपको धन की प्राप्ति का भी उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है, आपको 11 चावल के दाने से माता अशोक सुंदरी वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। दूसरा जो उपाय होने वाला है वो आपको मात्र आंकड़े के फूल से करना है। और तीसरा जो उपाय है, आपको मात्र 1 टुकड़े गुड़ से सिंधारा दोज का बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। तो इस प्रकार से हम आज के इस वीडियो में 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले महा उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या बहुत अधिक है, यानी कि आर्थिक संकट आपके जीवन में बहुत अधिक है, धन की समस्या कभी भी उत्पन्न हो जाती है, अचानक से कर्ज लेना पड़ जाता है, तो इस सावन के शुक्रवार और इस सिंदारा दोज को आपको गंवाना नहीं है। देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी को समर्पित होता है और माता लक्ष्मी को चावल के दाने बहुत ही प्रिय होते हैं और चावल के दाने से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शुक्र ग्रह मजबूत अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति ऐशो आराम से ही जीता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र भी कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने हैं, उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। जल के पात्र के अंदर डालते समय आपको ईदम अक्षितम ओम नमः शिवाय, ईदम अक्षितम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है, इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। चिकना वाला जो भाग है अपने हाथ की हथेली के ऊपर की तरफ रखना है। खुरदुरा वाला भाग अपनी हथेली से स्पर्श रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अपनी हथेली पर रख लेना है और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको बेलपत्र रख लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है, इसे भी आपको उस बेलपत्र के ऊपर रख लेना है जिसमें आपने चावल के दाने डाले हैं। यानी कि अपनी हथेली पर सबसे पहले तो आपको बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको एक जो जल का पात्र है उसे रख लेना है। अब दोस्तों, इसी पात्र से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। देखिए, जल समर्पित करते समय आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जल के पात्र के अंदर यदि चावल के दाने रह जाते हैं तो उन्हें आपको अपने हाथ से निकाल करके भगवान शिव पर समर्पित कर देने हैं। देखिए, तांबे का जो पात्र है उसे आपको साइड में रख देना है। अब दोस्तों, यह जो एक बेलपत्र है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलना है और यह बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है वहां पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है या फिर आ चुका है, तो वह जो संकट है इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएगा। आपके घर में यदि ग्रह कलेश हैं तो वह सभी दूर हो जाएंगे। घर में सुख शांति आएगी। विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से आपका जीवन सुखमय बन जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक आंकड़े का पुष्प लेना है। देखिए, आंकड़े का पुष्प यदि आपको गुलाबी, हल्का गुलाबी भी मिल जाता है तो आपको उसे ले लेना है। तो केवल आपको एक आंकड़े का पुष्प लेना है। साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। उसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। यानी कि आपको 2 जल के पात्र लेना है और एक आंकड़े का आपको पुष्प लेना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक आंकड़े का पुष्प है, इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है और आपका जो हाथ है वो आपको वहीं पर रखना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी कोई मनोकामना हो, घर में यदि बहुत अधिक क्लेश होता हो, घर में यदि बहुत अधिक विघ्न हो, घर में यदि बहुत अधिक संकट हो, तो आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि यह सभी समस्या मेरी दूर हो जाए। फिर उस आंकड़े के पुष्प को आपको वहां से उठाना है और इस आंकड़े के पुष्प को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यानी कि आपको पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है, फिर आपकी मनोकामना को बोल करके उसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर आप जो एक स्टील के पात्र में कच्चा दूध मिश्रित जल लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे भी आपको समर्पित कर देना है शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, यह उपाय विशेषकर सुख, शांति और समृद्धि के लिए होने वाला है। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर संकट है, वो संकट आने वाला भी है, तो वह सभी दूर हो जाएगा। तो यह विशेष उपाय भी आप इस सावन के पवित्र महीने की पवित्र तिथि पर कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक खाली पात्र लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और इसी जल के अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का भी मिला देना है। यानी कि आपको गुड़ मिश्रित जल एक पात्र के अंदर तैयार कर लेना है। देखिए, गुड़ मिश्रित जल आप कटोरी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपकी जीवन से सारी समस्या और सारे संकटों को दूर करने वाला है। तो विशेषकर यह उपाय आपको शुक्रवार के इस सिंधारा दूज पर ही करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो गुड़ मिश्रित जल तैयार किया है, इसे लेकर के आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर पहुँच जाना है और इस उपाय को आपको विशेषकर सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ मिश्रित जल है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसे आपको बोलना है और आपको अपना नाम और आपकी गोत्र बोलनी है। आपका नाम और आपकी गोत्र जो है आपको कुल 7 बार बोलनी है। यानी कि 7 टाइम बोलने के बाद यह जो जल है आपने अपने सीधे हाथ में लिया है, तुलसी जी की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। देखिए, 7 बार भी आप अपने नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए इस जल को 7 बार भी समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको शुक्रवार की इस सिंधारा दोज पर किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का अगर सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।